हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। दोस्तों, आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो रीजनिंग का मैथमेटिक्स के टर्म में कैसे आपको क्वेश्चन दिखेगा, उसको हम वेन डायग्राम से कैसे सोल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को हम आज लिए हैं और उसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक, आप भी ट्राई करो। ठीक, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द questions then that follow. The publishing firm publishes newspaper A, B and C in an effort to persuade advertisers to insert advertisements in these newspapers. The firm sends out of the following statement to possible of advertisements. कह रहा है कि कोई तीन पेपर न्यूज़पेपर पढ़ता है। ठीक, तो हम तीन न्यूज़पेपर पढ़ता है तो देख लेते हैं तीन न्यूज़पेपर के बारे में। तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग वेन डायग्राम में तीन पिक्चर बना लेते हैं, तीन में कुछ कुछ कॉमन डाल लेते हैं। जैसे देख, मान लो एक सर्कल बना लिए, ठीक, दूसरा सर्कल बना लो और तीसरा सर्कल बना लो। तीनों का कुछ कॉमन होना चाहिए। ठीक, ये तीन पिक्चर है। अगर न्यूज़पेपर ए की बात करें तो इसको मान लेते हैं न्यूज़पेपर ए। ठीक, न्यूज़पेपर ए मान लेते हैं, इसको न्यूज़पेपर बी मान लेते हैं, इसको न्यूज़पेपर सी मान लेते हैं। ठीक, ये तीन हो गया। अब ये कर रहा है, एक सर्वे कर रहा है टू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द होल पॉपुलेशन सो दैट न्यूज़पेपर्स ए रीड ए 26%। कह रहा है ए जो रीड कर रहा है 26%। तो ऐसा करते हैं, इसमें पहले नंबर डाल देते हैं। ठीक, नंबर डालते हैं, मान लो ये ए है और इसमें डाल देते हैं बी, इसमें सी, इसमें डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, डी ई एफ जी। ये तीन काम हम लोग कर लिए। अगर ये तीन काम कर लिए तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि ये सर्वे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द होल पॉपुलेशन सो दैट द न्यूज़पेपर ए रीड बाय 26%। सभी परसेंटेज में है तो ठीक, तो ए में कौन कौन सा आ रहा है, ए रीड कर रहा है, यानी ये भी ए स्मॉल ए बी ई और डी, ये सभी ए पेपर न्यूज रीड पेपर करता है। तो पहला हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा कितना, ए प्लस बी प्लस डी और प्लस ई इक्वल टू कितना 26%, क्योंकि ये रीड कर रहा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक, दूसरा अब कह रहा है ए रीड बाय 26%, न्यूज़पेपर बी रीड बाय 25%। तो बी में क्या क्या आता है, बी का देखो सर्कल, बी का सर्कल ये है आपको, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू कितना हो गया 25%, यानी इक्वेशन सेकेंड। ठीक, आगे क्या कह रहा है, ठीक, आगे कह रहा है आपको बी रीड बाय 25% एंड, ठीक, 25% एंड सी रीड बाय 14%। सी में क्या क्या रीड कर रहा है, ये देख लो, ये सर्कल सी का सर्कल देख लो क्या क्या रीड कर रहा है सी में, तो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये कितना रीड कर रहा है, सी रीड बाय 14%, यानी इसकी आंसर वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। सभी परसेंटेज में है, इक्वेशन थर्ड। नेक्स्ट कह रहा है न्यूज़पेपर ए एंड बी आर रीड बाय 11%। ए एंड बी, ए और बी कौन रीड कर रहा है, ए एंड बी आर रीड 24%। ठीक, ए एंड बी, ठीक, ए एंड बी कर रहा है बी और ई, है ना, जो ए और बी दोनों को रीड कर रहा है, बी एंड ई जो है ए और बी दोनों को रीड कर रहा है। देखो यहाँ पे, ठीक, बी एंड ई जो है दोनों को रीड कर रहा है। ठीक, दो बी एंड ई, ठीक, क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, न्यूज़पेपर ए एंड बी आर रीड 11%। ए एंड बी, तो ए ये है और बी ये है, तो ये दोनों का कॉमन क्या है नंबर, बी एंड ई, यानी इसका मतलब हुआ बी प्लस ई इजकल टू कितना, ए एंड बी रीड बाय 11%, 11 है ना। ये इक्वेशन कितना हो गया, ठीक, एक सेकेंड रुक जाओ, बी एंड ए एंड बी आर रीड बाय 11%। ए एंड बी का कॉमन क्या है, ये बी एंड ई। बोले सर ए एंड बी और ये सी का भी कॉमन है ना, ठीक, तो बी है कॉमन ना, बी एंड ई है ना, सी की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है बी एंड ई जो कौन कौन पढ़ रहा है, तो बी एंड ई पढ़ रहा है, तो बी प्लस ई, ठीक, बी प्लस ई इजकल टू 11%, इक्वेशन 4। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, न्यूज़पेपर बी एंड सी, बी एंड सी में क्या है, ई और एफ, ई प्लस एफ कितना पढ़ रहा है, ई प्लस एफ, बी एंड सी आर रीड बाय 10%, तो ये 10। ठीक,
इक्वेशन 5, ठीक, ये 4 है। ठीक, अब क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर सी एंड ए रीड बाय 9%, सी एंड ए, सी और एंड ए क्या हो रहा है, ई और डी, ई प्लस डी, यानी डी प्लस ई कितना हो रहा है 9%, इक्वेशन 6। यहां तक तो इक्वेशन मिल गया, ठीक। एंड न्यूज़पेपर सी इज ओनली रीड 0%, यानी सी इज ओनली यानी जी हो गया, जी इज इक्वल टू 0%, यानी 0, पहला वैल्यू आपको मिल गया, देखो 0। ठीक, अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इस इक्वेशन को पहले सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। ठीक, इस इक्वेशन को सोल्व करो जरा, देखो। ठीक, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। पहला काम आपको क्या दिया हुआ है, देखो बी ई और ई एफ दिया हुआ प्लस डी ई दिया हुआ। अच्छा, इसको गौर करो आप, इसमें देखो ए प्लस बी है, बी ई एंड ई एफ, चाहे बी ई है, कुछ ऐसा देखो डी ई है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से डी और ई की वैल्यू आपको पता है, देखो यहाँ पे डी और ई है, देखो डी और ई, और यहाँ पे डी और ई की वैल्यू कितना है 9, तो यहां से क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक, यहां से क्या हो जाएगा ए प्लस बी इजकल टू कितना 26 माइनस 9, यानी क्या हो जाएगा ए प्लस बी इजकल टू कितना, आपको हो गया 17, ए प्लस बी इजकल टू 17। अब यहां पे देखो ई एंड एफ दिया हुआ, ई एंड एफ दिया हुआ कितना, तो यहां से क्या हो जाएगा आपको बी प्लस सी इजकल टू 25, और ई एफ दिया हुआ है 10, तो ये हो जाएगा 15 आपको। ठीक, अब क्या दिया हुआ बी प्लस ई है ना, बी प्लस ई, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं दिया था, अलग से देख लेते हैं। अच्छा, इसको गौर करो, ए प्लस बी हो गया, तो आप एफ प्लस जी इसको लिख सकते हो, चाहे ई प्लस एफ, देखो ई प्लस एफ यहां भी दिया हुआ है, यहां भी, और जी 0 दिया हुआ है, ई प्लस एफ और जी 0, तो यहां से क्या हो जाएगा आपको, देखो यहां पर गौर करो, ठीक, ई प्लस एफ दिया हुआ है, आपको बस रिलेशन क्रिएट करना है। देखो यहाँ पे ई प्लस एफ कितना है, ई प्लस एफ 10, और जी 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा 14 माइनस 10 कितना हुआ 4, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, एक बार देख लो, ये ई प्लस एफ कितना है, ई प्लस एफ 10 है, और ये 14 है, तो डी की वैल्यू कितना हो जाएगा 14 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10, डायरेक्ट लिख लेते हैं 10, सॉरी 14 माइनस 10 4 हुआ ना, 4, यानी आपको डी की वैल्यू मिल गई, जी की वैल्यू मिल गई है। अगर डी की वैल्यू मिल गई तो यहां से इक्वेशन 4 से देखो, यहां से ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू आपको हो जाएगा 4 माइनस करते हैं 5, सभी वैल्यू आ रहा है आपको देखते रहो। अगर ई आ गया तो एफ की वैल्यू हो जाएगी कितना 5, एफ की वैल्यू 5 आ जाएगी, किसके इक्वेशन 5 से, देखो एफ की वैल्यू यहां से, एफ की वैल्यू 5 आ गया। अगर एफ आ गया तो बी की वैल्यू यहां से, तो बी कितना हो जाएगा आपके पास, बी इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू 5 है, तो यहां से इक्वेशन 4 से बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, बी इक्वल टू आएगा 6 की, और 11 माइनस 5 6। अब बी आ गया तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू, बी आपको आ गया तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इक्वल टू 17 माइनस 6 कितना होगा 11। ठीक, अगर ए आ गया तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, बी है आपके पास तो सी ऑलरेडी कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, बी पता है 6, तो 6 गया तो कितना 9, सी की वैल्यू कितना हो जाएगी 9। ये सभी वैल्यू आपको दिख रहा है। ठीक, सी की वैल्यू 9 आ गया, ए की वैल्यू 11 आ गया, डी की वैल्यू 4 आ गई, ई की वैल्यू 5 आ गया, और एफ की वैल्यू 5 आ गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक, तो थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक, तो अब यहां पे गौर करो, यहां पे आपकी सभी वैल्यू ठीक आ गया, यहां पे सभी वैल्यू आपको दिख रहा है। ठीक, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ठीक, अब देखो जरा थोड़ा, देखो अब ये सभी वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन जरा रीड करो, क्वेश्चन जरा रीड करो। अब जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको द परसेंटेज ऑफ रीडर्स है ना हु रीड ऑल दी 3 न्यूज़पेपर, 3 न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है, 3 ऐसा न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है, तीनों न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है, जरा गौर करो तो तीनों न्यूज़पेपर ये ही ना पढ़ रहा है, ई ऐसा टर्म है जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, ई की वैल्यू 5, ई की वैल्यू कितना है 5, यानी 17 का सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट करा दी परसेंटेज ऑफ रीडर्स हु रीड ए एंड बी बट नोट सी, कह रहा है ए और बी पढ़ रहा है लेकिन सी नहीं पढ़ रहा है।
ए एंड बी पढ़ रहा है लेकिन सी नहीं पढ़ रहा है, ए एंड बी पढ़ रहा है और सी नहीं पढ़ रहा है, तो सी का वैल्यू कौन सा होगा, जरा गौर करो। ए एंड बी तो पढ़ रहा है लेकिन सी नहीं पढ़ रहा है, ए बी है, तो ए भी पढ़ रहा है और बी भी पढ़ रहा है, बट सी नहीं पढ़ रहा है, सी की ये ग्रुप है तो सी नहीं पढ़ता, बी ऐसा है, तो बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, बी की वैल्यू 6, यानी ये 6 हो जाएगा। ठीक, बी की वैल्यू 6। ठीक, अब गौर करना है, अब क्या करा, द परसेंटेज ऑफ रीडर्स हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ दी 3 न्यूज़पेपर, का कम से कम एक पढ़ रहा है, यानी सभी पेपर पढ़ रहा होगा, तो सभी पेपर यानी सभी का वैल्यू ऐड कर लो। सभी पेपर पढ़ने का अर्थ हुआ कि ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, है ना। ठीक, अच्छा, ये इसका मतलब हुआ कि सभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो कम से कम एक पढ़ रहा था, यानी कोई ना कोई पढ़ ही रहा था, ए, है ना। ठीक, कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, दैट मीन्स आपको ए न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा होगा, एक ना एक तो पढ़ ही रहा है, प्लस बी भी, प्लस सी भी, प्लस डी, प्लस ई, प्लस एफ, प्लस जी। जी तो नहीं पढ़ रहा है, लेकिन कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो जी की वैल्यू 0 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यानी ए की वैल्यू कितना होगा 11 प्लस बी की वैल्यू कितना है 6, तो कितना हो जाएगा आपके पास 3 और 3 6 वैल्यू है ना, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, जी तो 0 है, ऐड कर दो, 11 प्लस 6 कितना हुआ 17 9 26 4 30 और 10 40, इसका आंसर कितना होना चाहिए 40। सभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कम से कम एक पढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है, द परसेंटेज ऑफ रीडर्स हु रीड एट लीस्ट वन दी 3 न्यूज़पेपर, तीनों में से कम एक कोई पढ़ रहा है, तो कोई ना कोई तो न्यूज़पेपर पढ़ ही रहा है, सभी ना न्यूज़पेपर, कोई एक पढ़ रहा है, कोई 2 पढ़ रहा है, कोई 3 पढ़ रहा है, ई ऐसा है जो तीनों पढ़ रहा है ना, ये लिखा हुआ है ई तीनों है। बी क्या पढ़ रहा है, ए न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, बी पढ़ रहा है, लेकिन सी वाला नहीं पढ़ रहा है। डी क्या है, ए पढ़ रहा है, सी पढ़ रहा है, बट बी नहीं पढ़ रहा है। एफ क्या है, बी पढ़ रहा है, सी पढ़ रहा है, बट ए नहीं पढ़ रहा है। और ए क्या, ओनली ए पढ़ रहा है, सी क्या, ओनली बी पढ़ रहा है, और जी क्या, ओनली सी पढ़ रहा है। ठीक, तो यही क्वेश्चन था कि परसेंटेज ऑफ दी हु रीड्स ए एंड बी बट नोट सी, सी नहीं, तो इसका आंसर बी होगा, ये बी के इक्वल होगा ना, ये बी के इक्वल हो जाएगा। और ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ रीडर हु रीड्स द 3 न्यूज़पेपर, तीनों न्यूज़पेपर क्या है ई, यानी इसकी वैल्यू ई हो जाएगी, ई हो गया। और ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ रीडर्स हु रीड्स एट लीस्ट वन ऑफ दी 3 न्यूज़पेपर, तीनों में से कम एक कोई पढ़ रहा है, तो ये सभी हो जाएगा, सभी का सम कितना हो जाएगा 40, यानी इसका आंसर सी होगा। ठीक, ये था आपको वेन डायग्राम से किसी भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, इससे थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है जो इसको लेके आते हैं। ठीक, जरा देखो इस क्वेश्चन को। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है दी फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड, है ना, ऑन दी इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को जरा देखो। ठीक, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डाटा ऑन 450 कैंडिडेट्स हु टॉक दी एन एग्जामिनेशन इन सोशल साइंस मैथमेटिक्स एंड साइंस इज गिवन बिलो। कह रहा है पास इन ऑल दी सब्जेक्ट्स, फेल इन ऑल दी सब्जेक्ट्स, फेल इन सोशल साइंस, फेल इन मैथमेटिक्स, फेल इन, अच्छा ये क्या है, ये इरेज कहां से हो गया, जरा देख लेते हैं। फेल इन, है ना, फेल इन मैथमेटिक्स, फेल इन साइंस, और पास इन साइंस सोशल साइंस ओनली, इसके साथ लिखना पास्ट इन सोशल साइंस ओनली, ये सेंटेंस छूट गया होगा ओनली। ठीक, पास्ट इन मैथमेटिक्स ओनली और पास्ट इन साइंस ओनली। इसका सबसे पहले वेन डायग्राम बनाओ। वेन डायग्राम पहले 3 पिक्चर बनाओ, और 3 पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या स्थितियां हैं। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पिक्चर बनाया। अच्छा, इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, या तो पास स्टूडेंट को वेन डायग्राम में यूज कर लो, या तो फेल स्टूडेंट को। तो हम क्या करते हैं, पास स्टूडेंट को वेन डायग्राम में यूज करेंगे। पास स्टूडेंट को मान लेते हैं ये मैथ्स पढ़ रहा है, ये ग्रुप वाले मैथ्स पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, मैथ्स। ठीक, मैथ्स पढ़ रहा है। ठीक, और ये ग्रुप वाले साइंस पढ़ रहा है। ठीक, साइंस पढ़ रहा है, और ये ग्रुप वाले सोशल साइंस पढ़ रहा है। ठीक, ये ग्रुप वाले सोशल साइंस पढ़ रहा है, ये ग्रुप वाले साइंस पढ़ रहा है, ये ग्रुप वाले मैथ्स पढ़ रहा है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले पास इन ऑल सब्जेक्ट, पास इन ऑल सब्जेक्ट, तो तीनों में कॉमन कौन सा है, तीनों में कॉमन कौन सा है, जरा गौर करो। पास इन ऑल सब्जेक्ट मतलब तीनों में कॉमन ये हुआ 167, पास इन ऑल सब्जेक्ट का मतलब हुआ 167, पास इन ऑल सब्जेक्ट यानी 167, इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, है ना। ठीक,
पास में 167 तीनों सब्जेक्ट पास है। अब क्या कर रहा है, फेल इन ऑल दिस सब्जेक्ट, तब फेल का अलग से कैटेगरी बना लेते हैं। इसमें तो पास का स्टूडेंट को लिख रहे हैं, तो फेल का कैटेगरी क्या कर लेते हैं, अलग बनाते हैं। ये क्या कर लेते हैं, फेल स्टूडेंट है, कितना है फेल, 60 स्टूडेंट फेल है, तो फेल कर दिए 60 को। कह रहा है फेल इन ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल मतलब 60, AB मैथ साइंस सोशल साइंस तीनों में फेल हो गया। अब क्या कह रहा है, फेल इन सोशल साइंस, उसको देख लेते हैं बाद में, फेल इन सोशल साइंस, फेल इन मैथमेटिक्स, फेल इन साइंस, तो फेल को बाद में देख लेते हैं, पहले पास को देख लो। पास इन सोशल साइंस ओनली, सोशल साइंस में कितना पास किया हुआ है 62, तो ये वैल्यू हो गया 62। अब कह रहा है पास इन मैथमेटिक्स ओनली, मैथमेटिक्स मतलब 48। अब क्या कर रहा है, पास इन साइंस ओनली यानी 52। पहला काम आपको हो गया, पहला काम आपको क्या हो गया 52, इतना काम तो हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, अच्छा पास इन, अब ये क्या कर रहा है, फेल इन ऑल सब्जेक्ट, इसको बाहर कर लिया। अब कर रहा है फेल इन सोशल साइंस, कर रहा है सोशल साइंस में फेल होने का मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप में नहीं दिखे, सोशल साइंस के ग्रुप में नहीं दिखे, यानी या इधर दिखेगा, दो विषय में पास है लेकिन सोशल साइंस में फेल है, तो दो विषय में पास है सोशल साइंस में फेल है, इसका मतलब कितना स्टूडेंट है फेल इन सोशल साइंस, कितना है 175, यानी 170 फेल इन सोशल साइंस लिख लेते हैं, है ना, फेल सोशल साइंस, फेल इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में कितना स्टूडेंट फेल है, आप गौर करो। अब ये कह रहा है फेल है सोशल साइंस में कितना, जरा गौर करो। ये कह रहा है 175 है, 175 है फेल है, लेकिन ये स्टूडेंट तो पास है ना, कौन कौन सा स्टूडेंट पास है, अब गौर करो। अच्छा फेल इन सोशल साइंस, सोशल साइंस पर 60 स्टूडेंट भी तो फेल होगा, 60 यानी ये माइनस का कैटेगरी कर दो, ये 60 स्टूडेंट फेल के कैटेगरी में आ जाएगा। और ये 48 जो है 48 ये मैथ्स में पास है, इन साइंस और सोशल साइंस में फेल है, यानी ये 48 भी ऐड हो जाएगा। और ये कह रहा है सोशल साइंस में फेल की बात है, तब 52 जो है ओनली साइंस में पास है, मैथ्स और सोशल साइंस में फेल है, यानी ये भी फेल हो जाएगा, यानी ये भी माइनस है, ये भी माइनस, इस टोटल को ऐड करो कितना हो जाएगा, आप करो 175 माइनस कितना हो जाएगा, ये 60 48 52 कितना होगा बताओ, 160 यानी ये वैल्यू कितना हो जाएगा 15, ठीक 15, यानी इसमें कितना कैटेगरी आएगा, इसमें 15 आएगा, इसमें कितना आएगा 15, ये 15 है। 15 ऐसा स्टूडेंट हो जो साइंस में और मैथ्स में पास है बट सोशल साइंस में फेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। अब क्या कर रहा है, फेल इन मैथ्स, मैथ्स में कितना फेल है 199, यानी फेल इन कितना मैथ्स, फेल इन मैथ्स, मैथ्स में कितना फेल है बताओ 199 माइनस ये कितना होगा फेल इन मैथ्स, है ना, मैथ्स में कितना फेल है, ये 60 तो मैथ्स में भी फेल है ना, तीनों विषय में फेल है, तो मैथ्स में भी फेल है, 60 मैथ्स में भी फेल है। अब क्या होगा, मैथ्स में फेल का मतलब कि 52 भी मैथ्स में फेल है, यानी प्लस 52 कर दो, कोई दिक्कत। और ये सोशल साइंस वाला भी मैथ्स में फेल है, ये 62 जो है सोशल साइंस वाला भी मैथ्स में फेल है, यानी ये वैल्यू कितना हो जाएगा गौर करो, ये वैल्यू कितना हो जाएगा गौर करो, इसके कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, ये 199 अब माइनस कितना हो जाएगा 60 52 और 62, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आप करो तो 1 2 2 4 6 5 11 6 17 174, यानी इसकी वैल्यू हो गया कितना 199 माइनस 174 इजकल टू कितना होना चाहिए 25। देखो तो 9 में से 4 गया तो क्या 5 है ना 5, ठीक 19 में से 17 गया तो 2 25। ये 25 स्टूडेंट जो है मैथ्स में फेल है, बाकी सभी विषय में पास है, तो मैथ्स में फेल है बाकी सभी विषय में सोशल साइंस और मैथ्स में पास है, इसमें वैल्यू कितना आ जाएगा आपको आ जाएगा 25, कोई दिक्कत। अब ये गौर कर लो, ठीक अब ये क्या गौर कर लो, क्या फेल इन साइंस, साइंस में कितना फेल है 191 है, फेल इन यहां पे लिख लेते हैं, फेल इन क्या साइंस, साइंस में फेल की बात कर रहे हैं, तो साइंस में कितना फेल होगा बताओ, साइंस में फेल की बात कर रहे हैं, तो साइंस में फेल करने की बात कर रहा है, ये कितना है 191 माइनस, अब गौर कितना होगा 60, तो ये फेल होगा ही ना, ये तो तीनों विषय में फेल है बंदा, प्लस अब क्या कर रहा है, ये किस में फेल होने की बात कर रहा है, ये कह रहा है ये साइंस में फेल है, तो यानी मैथ्स में साइंस में फेल
साइंस में फेल है, तो ये बंदा 48 जो है वो साइंस में फेल है, और ये 62 है वो भी साइंस में फेल है, तो क्या हो जाएगा 62 प्लस 48, ये जो कितना होगा 50, 120, 170, यानी 191 माइनस 170 इजकल टू कितना 21, यानी ये इसमें कितना होगा वैल्यू 21। अब यहां से गौर करो, अब यहां पे आप गौर करो क्या आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है। इतना तो आप बिना देखे हुए करना पड़ेगा आपको, इतना काम आपको बिना देखे हुए आपको करना पड़ेगा, ठीक। अगर इतना देखे हुए बिना करना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब जरा गौर करो, ठीक, ये क्वेश्चन है आपको। अब यहां तक कोई परेशानी की बात नहीं है। अब इसमें से देखो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी फेल इन सोशल साइंस ओनली। सोशल साइंस में कितना बच्चा फेल है, ओनली सोशल साइंस, यानी ये जो बच्चा फेल है 48 जो है साइंस में भी फेल है और मैथ्स में भी फेल है, यानी 15 बच्चा ऐसा है जो ओनली सोशल साइंस में फेल है, ये वाला ग्रुप है। देखो मैथ्स में पास है और साइंस में पास है, इसका मतलब बंदा क्या है सोशल साइंस में फेल है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15। कोई दिक्कत। अब कहता है हाउ मेनी फेल्ड इन वन सब्जेक्ट ओनली, वन सब्जेक्ट में फेल है, तो जो 21 नंबर 21 है। अब देखो वन सब्जेक्ट में मतलब क्या हुआ, वन सब्जेक्ट में ये है 21 जो है मैथ और साइंस में पास, सोशल साइंस में पास है, 25 सोशल साइंस और साइंस में पास है, और 15 जो है साइंस और मैथ में पास है, यानी ये तीन कैटेगरी जो है वो सिंगल विषय में फेल है, यानी ये कितना हो जाएगा 21, इस कैटेगरी इसका आंसर कितना होगा 21 प्लस 15 प्लस 25, इसको ऐड करो कितना होना चाहिए 25, 5, 30, 10, 40 और 61 होना चाहिए, यानी ये 61 कितना विषय है 61 ऐसा बच्चा है जो एक ही विषय फेल है, यानी 21 जो है मैथ्स और साइंस सोशल साइंस में पास है, 25 जो है साइंस और सोशल साइंस में पास है, ये सभी पास के कैटेगरी का लिखे हैं, और 15 जो है साइंस और मैथ्स में पास है, यानी तीनों कैटेगरी जो बच्चा है वो आपको सिंगल विषय में फेल है, ठीक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पास इन मैथमेटिक्स एटलीस्ट वन मोर सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन मोर सब्जेक्ट है ना, एटलीस्ट वन मोर सब्जेक्ट, इसका मतलब हुआ आपको है ना एटलीस्ट वन मोर सब्जेक्ट, ठीक। ये कह रहा है कि मैथ्स में तो पास होना कंपलसरी है, लेकिन वो बंदा कम से कम एक और विषय में पास हो, कम से कम, यानी 2 विषय में पास है तो कोई परेशानी नहीं है, 3 विषय में पास है तो कोई परेशानी नहीं है, तो 48 बच्चा जो है सिंगल मैथ्स में पास है, लेकिन कुछ बच्चा देखो 21 नंबर बच्चा जो है मैथ्स में पास है लेकिन वो सोशल साइंस में भी पास है, यानी एक विषय से अधिक में पास है। 161 बच्चा जो है मैथ्स में तो ऑलरेडी पास है लेकिन साइंस में भी पास है और सोशल साइंस में भी पास है, और 15 बच्चा ऐसा है जो साइंस में भी पास है और मैथ्स में भी पास है, तो इस तीन कैटेगरी को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 21 प्लस 15 और 116, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, नेक्स्ट की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 71, कितना लिखे हम 21 जो मैथ्स में भी पास है और एक विषय और पास है, 21 प्लस कितना 167 प्लस कितना होना चाहिए ओ 15, इस तीनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 7, 5, 12, 1, 13 के 3 हाथ में 1, 3 तो रिमेन भला एक ही कैटेगरी है, 203 ही होना चाहिए, 3 देखो एक ही सेंटेंस में पता चल गया 7, 5, 12, 1, 13, यानी 13 हो रहा है, तो 13 का 3 रिमाइंडर 1 बचा, तो अब देखो 2 प्लस 6 8 प्लस 2 10 0 और 1 2 3, यानी शुरू पर 1 यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है, दैट यही आंसर होगा। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स ओनली, कह रहा है कि ओनली 2 विषय में फेल हो, तो ओनली 2 विषय में फेल होने वाला बच्चा कौन कौन सा है, 48 नंबर जो है साइंस और मैथ दोनों, साइंस और सोशल साइंस दोनों में फेल है, ओनली मैथ्स में पास है ना, तो ये ओनली मैथ्स वाला कर लो कैटेगरी, कितना हो जाएगा, ये इसको यहां लिख लेते हैं 40 74 को ही लिख लेते हैं, 74 का यहां लिख लेते हैं। ये कह रहा है कि हाउ मेनी फेल इन 2 सब्जेक्ट ओनली, 2 सब्जेक्ट में ही फेल होना चाहिए, तो 2 सब्जेक्ट में कौन है 48 नंबर है जो 2 सब्जेक्ट में फेल है, 48 प्लस 52 है जो 2 सब्जेक्ट में फेल है, किसमें मैथ्स और सोशल साइंस में 52, अब प्लस 62 जो है साइंस और मैथ्स में फेल है, यानी 62, इस तीनों का ऐड करो कितना हो जाएगा, देखो 2 2 4 8 12 के 2 हाथ में 1 7 5 12 4 16 162 ऑप्शन है डी, वेरी गुड डी। अब क्या कर रहा है, हाउ मेनी पास एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक विषय में पास होना जरूरी है, तो एक विषय में दुनिया का ये जितने भी घेरा में है ना सभी बच्चा पास है ना, सभी बच्चा पास है, इसका मतलब कितना आपके पास टोटल बच्चा कितना है 450, टोटल बच्चा आपके पास कितना है, इसका आंसर ये कर रहे हैं 450 है,
कह रहा है 60 बच्चा है जो सभी विषय में फेल है, यानी कोई ना कोई बच्चा है कुछ ना कुछ विषय से सबसे पास है। इसका मतलब क्या हो जाता है 450 माइनस 60 कितना होना चाहिए, वो 390 कितना होना चाहिए 390। 450 माइनस 60 390 होना चाहिए ना। इसका आंसर क्या होगा बी। 390 बच्चा ऐसा है कोई ना कोई विषय में वो बंदा पास है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से रिलेटेड। किसी भी क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से कैसे सोल्व करते हैं। ठीक, चलो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।